आज हम 21 और 22 दिसंबर का करंट अफेयर है वो कवर करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया गया? 20 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस है वो हर साल 20 दिसंबर को मनाया जाता है। अब बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट डेज की। 1 दिसंबर को एड्स डे, विश्व एड्स डे और बीएसएफ का 58वां स्थापना दिवस मनाया गया। अब बात करते हैं 2 दिसंबर की। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, गुलामी के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। अब बात करते हैं 3 दिसंबर की। 3 दिसंबर को विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। अब बात करते हैं 4 दिसंबर की। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस भी 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस भी 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा बात करते हैं 5 दिसंबर की। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं 6 दिसंबर की। 6 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 66वीं पुण्यतिथि मनाई गई। बात करते हैं 7 दिसंबर की। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया। 8 दिसंबर को सार्क चार्टर दिवस मनाया गया। इसके बाद बात करते हैं 9 दिसंबर की। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, नरसंहार की रोकथाम और पीड़ितों के स्मरणोत्सव का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं 10 दिसंबर की। 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है वो मनाया जाता है। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। इसके बाद बात करें तो 11 दिसंबर। इसके बाद बात करता हूँ मैं 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। और बात करूँ 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर को क्या है? अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस और यूनिसेफ दिवस मनाया गया। अब बात करता हूँ मैं 12 दिसंबर की। 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस। 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया गया। इसके बाद बात करता हूँ 14 दिसंबर की। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया। बात करता हूँ 16 दिसंबर की। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया गया। अब बात करता हूँ मैं 18 दिसंबर की। 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया गया। और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस भी 18 दिसंबर को मनाया गया। अब बात करते हैं 19 दिसंबर की। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया गया। और लास्ट में आती है अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस की, जो 20 दिसंबर को मनाया गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किस देश ने अपने जासूसी उपग्रह के विकास के लिए परीक्षण उपग्रह लॉन्च किया? उत्तरी कोरिया ने। बात आती है उत्तरी कोरिया की। उत्तरी कोरिया की राजधानी क्या है? प्योंगयांग। प्योंगयांग क्या है? उत्तरी कोरिया की राजधानी है। ठीक है। और उत्तरी कोरिया के तानाशाह कौन है? उत्तरी कोरिया के तानाशाह कौन है? किम जोंग उन। ठीक है, ये क्या है? उत्तरी कोरिया के तानाशाह। और उत्तरी कोरिया की करेंसी क्या है? नॉर्थ कोरियन वॉन। हाल ही में किसने भारत का पहला ग्रीन स्टॉल ब्रांड कल्याण फेरेस्टा लॉन्च किया है?
तो अपने केंद्रीय इस्पात मंत्री हैं ज्योतिराज सिंधिया। उन्होंने भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याण फेरेस्टा लॉन्च किया है। ठीक है, अब कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी देख लेते हैं करंट से रिलेटेड। जम्मू कश्मीर ने J&K है, जम्मू कश्मीर ने पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव की मेजबानी की है। और जम्मू कश्मीर में उधमपुर में 3 दिवसीय हथियार फायरिंग प्रतियोगिता संपन्न हुई है। ठीक है, और भारतीय सेना ने श्रीनगर में पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया है। और चिनाब वाइट राफ्टिंग महोत्सव जम्मू कश्मीर में हुआ है। और जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तासी रावस्तान को नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस राज्य सरकार ने हाल ही में अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने का काम किया है? असम। किस राज्य सरकार ने हाल ही में अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने का काम किया है? किसने? असम सरकार ने। ठीक है, बात आती है असम की। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। सीएम कौन है असम के? हिमंता बिस्वा शर्मा। और गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। ठीक है, अब बात करता हूँ मैं असम के बारे में। असम ने क्या किया है? हाल ही में अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने की घोषणा की है। ठीक है, असम ने। अब बात आती है असम की। असम के मंत्रिमंडल ने सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के विधेयक को मंजूरी दी है। और बात करूं तो मैं पूर्वोत्तर जो है उसके पहले यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? सिलचर में हुआ है। ठीक है, इसके अलावा बात करूँ तो असम के सीएम ने क्या की है? बाजरा मिशन की शुरुआत की है। ट्रीज बियॉन्ड फॉरेस्ट कार्यक्रम असम में हुआ है। कटी बहु त्योहार असम में मनाया गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किसी संसद के ऊपरी सदन में उपाध्यक्ष के पैनल में नामांकित किया गया है? PT उषा को। इससे क्या कहते हैं? उड़न परी भी कहा जाता है। ऊपरी सदन क्या होता है? राज्यसभा। राज्यसभा के सभापति कौन है? जगदीश धनखड़। उन्होंने PT उषा को ऊपरी सदन में उपाध्यक्ष के पैनल में नामांकित किया है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश की अंतिम राजकुमारी अबिगेल क्वानानगोवा का निधन हाल ही में हुआ है? किस देश की अंतिम राजकुमारी? कौन सा देश है जिसकी अंतिम राजकुमारी अबिगेल क्वानानगोवा का निधन हाल ही में हुआ है? हवाई की है। ये हवाई कहाँ पड़ता है? यह पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य है जहाँ ये हवाई पड़ता है। और ये अंतिम राजकुमारी थी हवाई की। ठीक है, और 96 वर्ष की उम्र में इनका क्या हो गया? निधन हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में NAAC से A ग्रेड पाने वाला एकमात्र भारतीय विश्वविद्यालय कौन बना है? गुरु नानक देव विश्वविद्यालय NAAC से। अब NAAC की बात आती है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल। ठीक है, इससे A ग्रेड पाने वाला एकमात्र भारतीय विश्वविद्यालय कौन बना? गुरु नानक देव विश्वविद्यालय बना है। ये कहाँ स्थित है? अपना पंजाब है, उसके अमृतसर में यह स्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कौन सा देश 13वीं विश्व व्यापार संगठन मंत्रिपरिषद बैठक 2024 की मेजबानी करेगा? कौन सा देश है जो 13वीं विश्व व्यापार संगठन मंत्रिपरिषद बैठक की 2024 की मेजबानी करेगा? कौन सा देश है ये? ये देश है UAE, संयुक्त अरब अमीरात। बात आती है संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है? दुबई।
और करेंसी यूएई दिरहम। ठीक है। प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद। हाल ही में किसने दूसरी बार प्रो कबड्डी का खिताब जीता है? जयपुर पिंक पैंथर्स ने। ठीक है। किसको हराकर? पुनेरी पल्टन को हराकर। ठीक है। और ये प्रो कबड्डी का फाइनल कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस देश के फुटबॉलर करीम बेंजेमा ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? ये करीम बेंजेमा फ्रांस के फुटबॉलर हैं। इस बार का फाइनल हार जाने के बाद उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। ठीक है। अब कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की भी बीच में बात कर लेते हैं। ठीक। प्रति कृषि औसत मासिक आय में मेघालय राज्य शीर्ष पर आया है। प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय में मेघालय से राज्य शीर्ष पर आया है। प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय में मेघालय शीर्ष पर आया है। 2 नंबर पंजाब पे और 3 नंबर हरियाणा रहा है। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, हाल ही में मोहित सेठ है, उन्होंने GOC किलो फोर्स के रूप में कार्यभार संभाला है। ठीक है। मोहित सेठ ने GOC किलो फोर्स के रूप में कार्यभार संभाला है। ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है। हाल ही में किसके द्वारा नई पुस्तक फिट एंड एनी एज लॉन्च की गई है? तो ये PV अय्यर के द्वारा फिट एट एनी एज लॉन्च की गई है। फिट रहना है एट एनी एज, किसी भी एज पर। ये पुस्तक किसके द्वारा? PV अय्यर के द्वारा लॉन्च की गई है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बुक की बात करते हैं। द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स नामक पुस्तक मिशेल ओबामा ने लिखी है। और बात करूँ तो मानसी गुलाटी है, उन्होंने अपनी पुस्तक मिरेकल्स ऑफ फेस योगा का विमोचन किया है। इसके अलावा नल नाडा अंटिल वी मीट अगेन नामक पुस्तक गौतम बोरा ने लिखी है। और विनिंग द इनर बैटल नामक पुस्तक सेन वॉटसन ने लिखी है। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आता है कि हाल में भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इंडिया का तो पहला और विश्व का दूसरा इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन है वो इंदौर में किया गया है। कहाँ किया गया? इंदौर में। भारत का पहला और विश्व का दूसरा इन्फेंट्री संग्रहालय। ठीक है। पहला कहाँ है? USA में स्थित है। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? दिनेश कुमार शुक्ला को नियुक्त किया गया है। अब बात करते हैं किसकी? अब बात करते हैं किसकी? इसकी। ये क्या है? AERB एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, जिसे परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड भी कहा जाता है। इसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? दिनेश कुमार शुक्ला को। अब बात करता हूँ कुछ अन्य बातें इंपॉर्टेंट। कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष PC रथ चुने गए हैं। कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष। इसके अलावा बात करूँ तो WHO ने सर जेरेमी फरार को मुख्य वैज्ञानिक नामांकित किया है। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का कार्यवाही मुख्य न्यायाधीश तासीर आबस्तान को नियुक्त किया गया है। TTFI की पहली महिला अध्यक्ष मेघना अहलावत चुनी गई है। और इसके अलावा बात करूं तो मैं नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में साजी केवी को नियुक्त किया गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में भारतीय रेलवे ने कहाँ देश की सबसे लंबी एस्केप टनल खोली है?
जम्मू कश्मीर में। बात आती है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। किस राज्य सरकार ने हाल ही में अपनी सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है? तो तमिलनाडु सरकार ने अपनी सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। बात आती है तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के सीएम कौन है? M.K. स्टालिन। और तमिलनाडु की गवर्नर कौन है? R.N. रवि। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातों की। तमिलनाडु सरकार ने पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना शुरू की है। तमिलनाडु ने कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव आयोजित किया है। तमिलनाडु के वन विभाग ने भारत का पहला एलिफेंट डेट ऑडिट फ्रेमवर्क पेश किया है और गिद्धों के संरक्षण के लिए पैनल का गठन किया है। अब बात करते हैं आगे। हाल ही में किस कंपनी ने केरल के खाद्य ब्रांड नीरापारा को खरीदने के लिए समझौता किया है? तो विप्रो ने केरल के खाद्य ब्रांड नीरापारा को खरीदने के लिए समझौता किया है। ठीक है, विप्रो ने किया है यह समझौता। बात आती है विप्रो की। विप्रो की स्थापना कब हुई? 1945 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में। और इसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन है? ऋषद प्रेम जी। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पहली श्वेत अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पहली श्वेत अध्यक्ष हाल ही में क्लाउडिन गे को नियुक्त किया गया है। क्या नाम है? क्लाउडिन गे को नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये बात क्या है? इम्पोर्टेंट हो जाती है। थोड़ा ध्यान से दोबारा देख लो इस क्वेश्चन को कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पहली श्वेत अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? क्लाउडिन गे को नियुक्त किया गया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें आती है। कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। एमपी राज्य की राजधानी क्या है? भोपाल। सीएम कौन है? शिवराज चौहान। और गवर्नर कौन है? मंगूभाई सी पटेल। ठीक है, कुछ अन्य इंपॉर्टेंट बातें एमपी की। 6वीं राष्ट्रीय महिला मैराथन 2022 का आयोजन एमपी में किया गया है। 6वीं राष्ट्रीय महिला मैराथन 2022 का आयोजन एमपी में किया गया। इसके अलावा एमपी राज्य सरकार ने ऑनलाइन जुए को रोकने के लिए सरकार ने टास्क फोर्स बनाई है। एमपी सरकार ने पेशा कानून लागू किया है। भोपाल रेलवे स्टेशन को 4 स्टार ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है। और दुनिया की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन में लगाई है। और 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स एमपी में आयोजित किए जाएंगे। कौन से? 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स एमपी में आयोजित किए जाएंगे। और एमपी हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा देने वाला पहला राज्य बन जाएगा देश का। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में खबरों में रही सेलादारा सुरंग किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। सेलादारा सुरंग है जो खबरों में रही है, वो कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और गवर्नर ब्रिगेडियर BD मिश्रा। ठीक है, अब कुछ अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातों की बात करते हैं। PM मोदी ने डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन ईटानगर में किया है। अरुणाचल प्रदेश में दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा शुरू की है। दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा शुरू की है। और अरुणाचल प्रदेश में वालोंग मेले का आयोजन किया गया। और पूर्वोत्तर का पहला एक्वा पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अर्नब G20 लोगो वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल का अनावरण किया है?
गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री ने अर्नब G20 लोगो, वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल का अनावरण किया है। ठीक है, गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री ने अर्नब G20 लोगो, वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल का अनावरण किया है। बात आती है गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। गवर्नर कौन? आचार्य देवव्रत। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातों की। अडानी न्यू इंडस्ट्रीज ने मुंद्रा में भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन स्थापित किया है। अडानी न्यू इंडस्ट्रीज ने कहाँ स्थापित किया? मुंद्रा में भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन स्थापित किया है। इसके अलावा बात करूँ तो गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया गया है। कहाँ? गुजरात राज्य में संसार का विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया गया है। और जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू नल कनेक्शन वाला राज्य गुजरात है। ठीक है, जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू नल कनेक्शन वाला राज्य क्या होगा? गुजरात का। और पीएम मोदी ने गांधीनगर में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है। पीएम मोदी ने गांधीनगर में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है। और जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू कनेक्शन वाला राज्य कौन होगा? गुजरात होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पीए संगमा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक फुटबॉल स्टेडियम का उद्घाटन किया है? मेघालय ने। हाल ही में मेघालय राज्य सरकार ने पीए संगमा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक फुटबॉल स्टेडियम का उद्घाटन किया है। अब बात आती है मेघालय की। मेघालय की राजधानी शिलोंग। सीएम कॉनराड संगमा और गवर्नर ब्रिगेडियर पीडी मिश्रा। ठीक है, अब बात करते हैं मेघालय की। मेघालय सरकार ने एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण किया। मेघालय सरकार ने एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण किया है। अब बात करता हूँ मैं वांगला महोत्सव मेघालय में मनाया गया है। ठीक है, वांगला महोत्सव कहाँ मनाया गया? मेघालय में मनाया गया। मेघालय के सीएम ने नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया है। और मेघालय में स्थित मोम लूहे गुफा को पहली भारतीय भू विरासत साइट के रूप में मान्यता मिली है। मेघालय में स्थित है ये मोमलू गुफा, उसको पहली भारतीय भू विरासत साइट के रूप में मान्यता मिली है। और मेघा कयाक महोत्सव 2022 मेघालय में शुरू हुआ है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में 500 रुपये प्रति सिलेंडर की दर से साल में 12 सिलेंडर देने की घोषणा की है? ये है अपने राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। राजस्थान की राजधानी जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। राज्यपाल कालराज मिश्रा। राजस्थान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी कर लेते हैं। भारतीय सेना के दक्षिणी पश्चिमी कमान द्वारा शत्रुनाश अभ्यास का आयोजन राजस्थान में। पीएम ग्राम यानी प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में राजस्थान का झुंझुनू जिला शीर्ष पर रहा है। इंडिया स्टोन मार्ट इंटरनेशनल एग्जीबिशन का 11वां संस्करण की मेजबानी जयपुर करेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किस देश के फुटबॉलर करीम बेंजेमा ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास कर लिया? ये फ्रांस के, अपन ने देख लिया। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस शहर में गृह प्रवेश कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? अगरतला में। अगरतला कहाँ पड़ता है? त्रिपुरा में। ठीक है, त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। ठीक है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगरतला में गृह प्रवेश कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। हाल ही में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक में पुदुचेरी क्या रहा है? शीर्ष पर रहा है।
पुदुचेरी की राजधानी क्या है? पौंडीचेरी। ठीक है, और ये क्या है? अपने केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है।